सात MNS वर्कर्स 29 जून 2025 को बाबूलाल चौधरी की दुकान में आए और उन्होंने कहा कि मराठी कंपलसरी हो गई है। मराठी कंपलसरी हो गई है। बाबूलाल चौधरी ने हिंदी में बात की और जब उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है तो उन्होंने कहा सब भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। और उसके बाद ये केवल एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। एक ऑटो ड्राइवर ने मराठी स्पीकर मैडम को कहा कि मैं हिंदी या भोजपुरी ही बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना तुमको क्या करना। और इस बात की उसे कितनी बड़ी सजा मिलेगी शायद उसे भी नहीं पता था। हिंदी से इतनी नफरत क्यों? मैं खाली बोला हूँ। मराठी बोल, मला हिंदी मराठी बोल, बोल मराठी। अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। क्या गुंडा राज नहीं है? क्या मराठी भाषा वाकई लुप्त हो रही है या ये डर एक राजनीतिक औजार बन चुका है? मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही, विनाकारण उठसूट काही मारामारी करायची गरज नाही, मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया जाएगा दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस। तो इस वीडियो की हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। MNS Gunda Raj peaks are now. एक समय था जब मुंबई के हर कोने में मराठी मीडियम के स्कूल गूंजते थे। अकॉर्डिंग टू BMC एकेडमिक ईयर 2014-15 में मुंबई में 368 मराठी मीडियम स्कूल थे और एकेडमिक ईयर 2023-24 ये संख्या घटकर सिर्फ 262 पर आ गई थी। यानी 10 सालों में 100 से अधिक मराठी मीडियम स्कूल बंद हो चुके हैं। और अगर 2025 की बात की जाए तो ये स्कूल की संख्या 254 हो गई है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि 45% स्टूडेंट ने मराठी स्कूल ड्रॉप कर दिया है। जहां पर पहले 100 स्टूडेंट मराठी स्कूल जाते थे वहीं पर अब ये संख्या केवल 55 पर आ गई है। अगर मैं बात करूं एकेडमिक ईयर 2024 से 25 की, अब केवल मराठी मीडियम स्कूल में 36,205 स्टूडेंट ही बचे हैं और उनके साथ हैं 926 टीचर्स। महाराष्ट्र में सिर्फ एक नहीं बल्कि 56 अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से मराठी और उसकी 9 उपभाषाएं जैसे वहाड़ी, तावड़ी, जामनेरी, संवेदी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन सभी को सरकार की तरफ से ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है और इन्हें प्रिजर्व रखना सरकार की जिम्मेदारी भी है। लेकिन बाकी की 46 भाषा इस तरह से सुरक्षित नहीं है। इनमें से सिर्फ 10 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वाले की संख्या आज थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, इसलिए वो अभी कुछ सालों तक चल सकती है। मगर सवाल ये है कि लंबे समय तक जिंदा रह पाएगी? पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 36 भाषाएं जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बोली जाती है जैसे अमरावती, सतारा और सांगली, वो बहुत तेजी से कम हो रही है। और इनमें से 20 भाषाएं ऐसी हैं जो अगले 20 सालों में बिल्कुल खत्म हो सकती है। जरा सोचिए, अगर ये भाषा वाकई गायब हो जाए या लुप्त हो जाए तो इनका हाल ठीक वैसा ही होगा जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का हुआ था। जिस लैंग्वेज में ये लिखते थे, क्या मतलब है इन शब्दों का, कैसे इस राइटिंग को समझा जा सकता है, और दूसरा इस महान सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ इन लोगों के साथ। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक बहुत ही एडवांस्ड और डेवलप्ड सभ्यता थी, लेकिन आज तक भी उनकी लैंग्वेज कोई समझ नहीं पाया। उनकी सारी कहानियां, कल्चर्स और राज सिर्फ सिंबल और पत्थरों में दफन होकर रह गए हैं।
2600 BC तक इनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इनके शहरों में मल्टी स्टोरीड घर बने हुए थे ईंटों के। जिन ईंटों का इस्तेमाल करके घर बनाते थे उनकी स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट होती थी, एक ही साइज की ईंटें होती थी। हर घर के अंदर टॉयलेट होता था, नहाने की जगह होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था जहां से ड्रेन बाहर निकल सके, सड़कों पर ढंग की नालियां होती थी, पैदल चलने की जगह साइड में पेड़ लगाए जाते थे, पब्लिक कुएं होते थे जहां से हर कोई पानी पी सके, डस्टबिन्स बनाए जाते थे जहां पर लोग कूड़ा फेंक सके। अर्बन प्लानिंग के मामले में इनके शहर शायद आज के किसी भी इंडियन शहर से बेहतर होते थे, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में और गहराई से समझ नहीं सकते क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज नहीं जानते। माना कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने वालों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, लेकिन मराठी बुलवाने के लिए ये जो गुंडा राज है ये कहाँ तक सही है? हाँ बोला बोला हाँ बोला काय हिंदी म्हटलं? बोलेंगे मराठीत बोला. नहीं बोलते मराठीत बोला. नहीं बोलते हाँ ठीक आहे. नहीं बोलते नाही बोलत ना. हाँ नाव सांगून दे ना दादा. हाँ डाल सोशल मीडिया पे डालो नाही नाव सांगून दे ना तुझं. ये कोई गलत तरीका है तुम्हारा नाव बात सांगून करने दे का। ना. और मैं आपको बता दूं, केवल महाराष्ट्र में मराठी भाषा ही एक ऐसी भाषा नहीं है जिसके स्पीकर्स कम हो रहे हैं। ऐसी और भी लैंग्वेज हैं जो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है और जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा। 1961 से 2011 तक मराठी स्पीकर्स की संख्या 7.69% से 6.83% तक आ चुकी है और साउथ में यह सेम प्रॉब्लम इन लैंग्वेज के साथ भी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। अगर मैं बात करूं उर्दू लैंग्वेज की, तो उर्दू लैंग्वेज का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर भी ये सेम सीन है। क्या इन सब भाषाओं के लिए गुंडागर्दी की जाए या महाराष्ट्र में कुछ और ही कहानी है? क्यों आएंगे आप? उनको मारते हैं, क्यों आते हैं यहाँ पे? देश है, अरे काय का देश है भाई? कोई बाउंड्रीज यहाँ पे महाराष्ट्र में लोगों को, आज महाराष्ट्र के लड़कों को अगर काम नहीं है, उनके हाथ को काम नहीं है, अगर महाराष्ट्र की अगर नौकरी अगर बाहर के आके लोग लेके जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे मैम। हर साल लाखों लोग नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की ओर माइग्रेशन करते हैं, कोई नौकरी की तलाश में तो कोई बेहतर जीवन की उम्मीद में। लेकिन इस माइग्रेशन के साथ एक और संघर्ष जुड़ा होता है, भाषा का संघर्ष। मैं खाली बोला हूँ. मराठीत बोल. मला हिंदी जमतं. मराठीत बोल. बोल मराठीत. बोल मराठीत. नॉर्थ इंडिया में कई राज्य जैसे हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से जूझ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में हरियाणा में बेरोजगारी दर 37% थी और राजस्थान में 24% और बिहार में लगभग 19% तक थी। जब गांव और छोटे शहरों के लोगों को नौकरी अपने ही गांव में या फिर अपने ही शहरों में नहीं मिलती है, तो उन्हें मजबूरन वहां से निकलकर कहीं ऐसे गांव या फिर ऐसे शहर में जाना पड़ता है जहां पर उन्हें सही ढंग की नौकरी मिल सके। ये सारे लोग जो माइग्रेशन करते हैं वो अपनी मर्जी से साउथ की तरफ माइग्रेट नहीं करते हैं, उन्हें मजबूर करती है ये बेरोजगारी। और उसके बाद में उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए तो वो सही नहीं है। भारत के बीच में बसे 6 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी कुल पॉपुलेशन करीब 520 मिलियन है। यानी जितनी जनसंख्या पूरे यूरोप की है उतने लोग सिर्फ इन राज्यों में रहते हैं। लेकिन ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि जितनी फैक्ट्रीज इन 6 राज्यों में हैं उससे ज़्यादा फैक्ट्रीज अकेले तमिलनाडु में हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है इनमें। जब इतने सारे लोग माइग्रेशन करते हैं तो एक हाई कंपटीशन क्रिएट होता है उन लोकल्स और नॉन लोकल्स के बीच में, और उसके बाद हमें ये नारे सुनने को मिलते हैं। As pro-Kannada activists took law into their own hands earlier today, going on a vandalizing spree against any store that had English signage. मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है जो लोग माइग्रेशन करते हैं, कहीं और जाते हैं, वहाँ से अर्निंग करते हैं, अपनी फैमिली को सर्वाइव करते हैं। अगर वहाँ से आप कुछ कमा रहे हो तो उस मातृभाषा का आपको आदर करना चाहिए, ना कि उनका विरोध करना चाहिए। और ये बात भी सरासर गलत है कि आप जो दबाव बना रहे हो कि आप ये भाषा बोलो या फिर ये बोलो, तो ये भी सरासर गलत है, क्योंकि सबके पास अधिकार है, वो अपनी भाषा चूज कर सकता है।